आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम रीस्टोर के बारे में पढ़ेंगे। रीस्टोर मतलब दोबारा किसी चीज़ को वापस लाना। सिस्टम रीस्टोर की मदद से आप अपनी ज़ाती फ़ाइलों को, जो भी आपकी फ़ाइल्स हैं, चाहे तस्वीर की शक्ल में हो या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई वीडियो है, इसको डिलीट किए बगैर अपने कंप्यूटर को पहली हालत में, यानी कि ख़राब हालत से पहले जो हालत थी उसमें वापस ला सकते हैं। मसलन आपका कंप्यूटर फ़िलहाल ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम रीस्टोर की मदद से आप ठीक काम करने से पहले जो हालत थी, यानी कि जब ठीक काम कंप्यूटर कर रहा था, उस हालत में वापस लेकर आ सकते हैं। कैसे लेकर आ सकते हैं? ये रीस्टोर पॉइंट्स आप बनाते हैं। रीस्टोर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। जो बड़ी तब्दीलियों से, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर, या तो आपने ड्राइवर की सीडी डाली या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल किया जिसने आपके कंप्यूटर को ख़राब करना शुरू कर दिया, तो बड़ी तब्दीलियों से पहले महफूज किए गए आपके सिस्टम के वर्जन को दिखाएगा, यानी कि आपके वो वाली सेटिंग कंप्यूटर की दिखाएगा जो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले से थी, जब आपका कंप्यूटर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। अब पहला पॉइंट इसमें क्या है, रीस्टोर पॉइंट्स क्या हैं? यानी कि सबसे पहले आप कंप्यूटर को बताएंगे कि कहाँ से मेरा कंप्यूटर तुम दोबारा से चलाओ। यानी कि आप एक रीस्टोर पॉइंट आपके सिस्टम की सेटिंग्स और फाइलों को महफूज करदा स्नैपशॉट की तरह है। यानी कि कोई ऐसी तस्वीर है जो आपके सिस्टम की जो सेटिंग ख़राब होने से पहले, या फाइलें जो भी महफूज थी, उसकी तस्वीरी शक्ल समझ लें एक तरह से है, जो आपके कंप्यूटर को पहले की काम करने वाले हालत में वापस लाने में मदद करता है। यानी कि अगर आपने कोई गलती से कोई नया सॉफ्टवेयर ऐसा डाल दिया जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर रहा है और आपका कंप्यूटर सही नहीं चल रहा, तो रीस्टोर पॉइंट आपके कंप्यूटर के पहले काम करने वाले हालत में वापस ले आता है। जैसे कोई ख़राबी प्रोग्राम या ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद। अब क्या है, सिस्टम अपडेट्स या ड्राइवर के इंस्टॉलेशन से पहले रीस्टोर पॉइंट्स खुद ब खुद बनाए जाते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि रीस्टोर पॉइंट आप खुद बनाएंगी, तभी आपका कंप्यूटर वापस उसी हालत सही हालत में जाएगा जहाँ ख़राब होने से पहले जिस हालत में था। तो आप ये कैसे बनाते हैं यहाँ आप पढ़ेंगे। यूज़र खुद बनाता है रीस्टोर पॉइंट। रीस्टोर पॉइंट बनाने का तरीका क्या है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और कंट्रोल पैनल खोलें। मैं यहाँ से जा रही हूँ स्टार्ट बटन के सर्च बार पे, कंट्रोल पैनल पे जाएं, फिर सिस्टम सिक्योरिटी, फिर सिस्टम पे क्लिक करें। बाएं तरफ सिस्टम प्रोटेक्शन है, उस पर क्लिक करें। नए विंडो में सिस्टम प्रोटेक्शन टैब के नीचे क्रिएट पर क्लिक करें और अपने रीस्टोर पॉइंट के लिए कोई एक नाम टाइप करें ताकि आपको याद रहे, और क्रिएट पर क्लिक करें। कुछ टाइम लेगा ये, फिर आपका रीस्टोर पॉइंट क्या हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। आप कैसे जाते हैं, मैं इधर कंट्रोल पैनल सर्च करती हूँ अपने टास्क बार में, ये आ गया मेरा कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करें। फिर आप जाएं सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, फिर आप जाएं सिस्टम में। ये देखिए आपके सिस्टम की पूरी डिटेल आ रही है, कितनी स्टोरेज है, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर कौन सा है, उसकी स्पीड क्या है, और रैम की कितनी कैपेसिटी है। नाम भी आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बाएं तरफ यहाँ पर आप देख रही हैं कि सिस्टम प्रोटेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करें। चूँकि मेरा करप्ट वर्जन है, यहाँ पर करप्टेड वर्जन है विंडो का, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा, वरना यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगी तो आप कोई भी नाम दे दें और ओके कर दें तो आपका रीस्टोर पॉइंट क्लिक हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मेरी विंडो करप्ट है, यानी कि मैंने लीगली सही विंडो नहीं इंस्टॉल की हुई, इसलिए ये पॉइंट मेरे कंप्यूटर में नहीं आ रहा। अगर आपके कंप्यूटर में सही लीगल कॉपी है विंडो की, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका ये रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आप कर देंगी ओके। ठीक है, कुछ टाइम लेगा, ये हो जाएगा, लेकिन मेरा करप्ट वर्जन है इसलिए नहीं हुआ। तो इस तरह आपका रीस्टोर पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा एरर आ रहा है बार बार। कैसे गए थे हम, कंट्रोल पैनल पे जाके फिर हम गए थे, दोबारा से स्टेप कर लेते हैं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर गए थे, फिर कहाँ गए थे, सिस्टम पे गए थे, यहाँ पर फिर हम सिस्टम प्रोटेक्शन पे गए थे, फिर हम कहाँ गए थे, चूँकि मेरा सिस्टम करप्ट वर्जन है, करप्टेड वर्जन है विंडो का, इसलिए ये नहीं हो रहा, लेकिन आपका हो जाएगा। कोई भी नाम देके क्रिएट करेंगी तो आपका रीस्टोर पॉइंट बन जाएगा। जब एक दफ़ा रीस्टोर पॉइंट बन जाए, ठीक है,
बंद कर दें। जब एक रीस्टोर पॉइंट बन जाए तो आप उसे चलाएंगे कैसे? फ़र्ज़ किया कि आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसे काम नहीं कर रहा, आपने कोई नया हार्डवेयर लगाया, उसका ड्राइवर की सीडी डाली तो वो सही काम नहीं कर रहा, तो आप रीस्टोर पॉइंट को इस्तेमाल कैसे करेंगे? सही काम नहीं कर रहा तो पिछली हालत में वापस लाने के लिए दोबारा क्या इकदाम उठाएंगे? आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगी, रिकवरी पे जाएंगी, ओपन सिस्टम रीस्टोर पर क्लिक करेंगी। एक विंडो ज़ाहिर होगी जिसमें वो तमाम रीस्टोर पॉइंट्स आ रहे होंगे जो आपने क्रिएट किए होंगे। जो सबसे हालिया रीस्टोर पॉइंट आपने बनाया होगा, जिसे आपने कोई नाम भी दिया था, उस पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर फिनिश पे क्लिक करें तो आपका सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट होगा उसी सेटिंग के साथ जो कंप्यूटर की ख़राब होने से पहले वाली सेटिंग थी। अब मैं आपको, चूँकि हमारा तो क्रिएट ही नहीं हुआ, लेकिन स्टेप्स बता देती हूँ आपको किस तरह आप जाएंगी। कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप रिकवरी का ऑप्शन फर्स्ट के यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, ये रिकवरी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें आप ओपन सिस्टम रीस्टोर, यहाँ पर आज जब मैं क्लिक करूँगी, देखें चूँकि क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नाम नहीं आ रहा, ठीक है। वरना फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ और फिनिश करती हूँ उस पर क्लिक करके तो मेरा रीस्टोर पॉइंट ओपन हो जाता है। तो इस तरह आप किसी भी सिस्टम को ख़राब होने से पहली वाली हालत में ला सकते हैं, किसके ज़रिए? रीस्टोर पॉइंट को क्रिएट करके और फिर दोबारा रीस्टोर पॉइंट को चला के, जब आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, सही काम ना कर। और कैसे जाते हैं आप? कंट्रोल पैनल में जाकर रिकवरी में जाते हैं, फिर ओपन सिस्टम रीस्टोर में जाते हैं। यहाँ पर चूँकि है ही नहीं कुछ तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, वरना नेक्स्ट जाके उस बटन, उस नाम पे क्लिक कर रहे जो आपने नाम दिया था रीस्टोर पॉइंट को, और फिर फिनिश करते तो आपका कंप्यूटर दोबारा रीस्टार्ट होता उस सेटिंग के साथ जो ख़राब होने से पहले कंप्यूटर की सेटिंग थी। तो इस तरह आप कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं? ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, यानी कि उसकी ख़राब होने से पहले वाली हालत में ला रहे हैं और अपनी तमाम फाइल्स और अपने तमाम डाटा को आप इस तरह देख सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था, फिर इंशाल्लाह हम कल दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे।